जला गया। स्वामी आत्मानंद का जीवन मानवता को सच्ची राह दिखा गया। ये स्वामी आत्मानंद जी महाराज, स्वामी जी ने 1928 में रोहतक में इसी पवित्र स्थल पर इस आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने यहाँ पर की। 1948 में स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इसे हरिजन ट्रस्ट के रूप में इसको विकसित किया, इसको खड़ा किया। मित्रों, 10 अगस्त 1968 को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्वामी जी के आदर्शों व सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए उनकी स्मृति में हरियाणा हरिजन छात्रावास चलाया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज हरियाणा हरिजन शिक्षा समिति कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मित्रों, संत महापुरुषों, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी ही मान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। प्रदेश सरकार ने संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10.5 वर्षों में संतों महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो मुझे खुशी है कि हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री निवास है, वो मुख्यमंत्री निवास नहीं है। मेरे लिए वो गर्व की बात है कि वो संत कबीर कुटीर है। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, हम महापुरुषों के आदर्शों का पालन करते हुए मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से काम करके आपकी आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मित्रों, हमने समाज के सभी वर्गों, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अनुसूचित जातियां हो, पिछड़े वर्ग हो या महिलाएं हो, सभी के कल्याण उत्थान के लिए निरंतर हमारी स्कीमें, योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं और लगातार वो मेरे को मिलते भी रहते थे, मेरे से बात भी करते रहते थे। वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा, आपका बेटा भाई हूबहू उसको लागू कर देगा। आज हमने उसको लागू कर दिया है। मित्रों, मुझे खुशी है
कि इसके बाद हमारी पहली नौकरी की डी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट निकली। 5000 की एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसमें से 604 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति हमारे टीएचसी समाज के लगे। 604 बच्चे लगे। भाइयों, आने वाले समय के अंदर हमारे इस समाज का उत्थान होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। यही तो रास्ता हमारे संत महापुरुषों ने, स्वामी श्रद्धे आत्मानंद जी महाराज ने हमें दिखाया है, और उसके ऊपर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है, गति से बढ़ रही है। मित्रों, सरकारी सेवाओं में भी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए हमने आरक्षण का प्रावधान किया है। 20% कोटे में से आधा कोटा टीएचसी समाज को देने का निर्णय हमने किया है, और उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। मित्रों, हमने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है, ताकि मेरे सफाई कर्मचारी भाई, जिनको हम स्वच्छता मित्र कहते हैं, उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। उनकी समस्याओं का समाधान इस आयोग के माध्यम से किया जाता है। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान किसी की कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करते हैं। और अगर सीवरेज में कोई घटना घट जाती है, तो परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता हमारी सरकार करती है। मित्रों, हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक हमारे सफाई मित्र, उनको संबंधित पालिका के रोल पर भी हमने लिया है। मित्रों, हमने अनुसूचित जातियों के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उस शिक्षा के लिए कक्षा के अनुसार हमने 8000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमने ये निर्णय किया कि हमारे अनुसूचित जाति के उन छात्र छात्राओं जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए वार्षिक है, उन सब विभिन्न उच्च प्रतियोगिता व प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु तो हमने निजी संस्थानों के माध्यम से 2 बार तक मुफ्त कोचिंग देने का निर्णय भी बच्चों को हमारी सरकार ने लिया है, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। मित्रों,